ज़ोहो का नाम अगर आपने सुना नहीं है तो भविष्य में बहुत सुनेंगे। जैसे अभी आप व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक का सुनते हैं या फिर गूगल का। और अगर अभी तक आपने इसकी ऐप्स ट्राई नहीं की हैं तो करके देखिए, फिर निर्णय लीजिए कि ये काम की हैं या नहीं। इस बीच ज़ोहो की एक ऐप अरट्टाई की बहुत चर्चा है और कुछ सोशल मीडिया एक्सपर्ट और यूट्यूबर इसे व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट कहने लगे हैं। इस पर भी बात होगी, लेकिन इस पर दो टूक बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ज़ोहो क्या है और क्या नहीं। ज़ोहो भारत की एक टेक कंपनी है जो बिजनेस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया भर में जानी जाती है। इसका सीआरएम सॉफ्टवेयर सबसे अच्छे माने जाने वाले बिजनेस सॉफ्टवेयर्स में से एक है और कई दर्जन से अधिक देशों की छोटी बड़ी कंपनियों ने इसे अपनाया है। पिछले कुछ वर्षों में ज़ोहो ने 50 से भी अधिक ऐप बना ली हैं जो बिजनेस के हर काम के लिए हैं, चाहे आपसी बातचीत यानी कम्युनिकेशन हो या बिलिंग या कस्टमर रिलेशंस या अकाउंटिंग या एम्प्लॉय मैनेजमेंट या और कुछ। उदाहरण के लिए ज़ोहो प्रोजेक्ट्स बिजनेस की एक ऐप है जिससे प्रोजेक्ट्स के काम किए जा सकते हैं। ज़ोहो बुक्स अकाउंटिंग की एक बेहतरीन ऐप है। ज़ोहो सीआरएम, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, यह बिजनेस के कस्टमर मैनेजमेंट की बहुत उम्दा ऐप है जिसे जानी मानी कंपनियां यूज़ करती हैं। ज़ोहो वन ये एक बिजनेस सूट है जिसमें बिजनेस के अन्य ऐप्स को जोड़ दिया गया है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक ऐप से दूसरी में यूज़ किए जा सकते हैं। वन ऑथ ये एक यूनिफाइड सिक्योरिटी ऐप है, जैसे कि पासवर्ड मैनेजर होते हैं। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा और कई अन्य टॉप क्लास फीचर्स हैं। जोहो एक्सपेंस ये भी अकाउंटिंग की ऐप है, विशेषकर खर्चे का लेखा जोखा करने और उसे दुरुस्त रखने के लिए। जोहो डेस्क ये एक पूरा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है। जोहो वर्क प्लेस में एक ही जगह पर बिजनेस के अंदर और क्लाइंट कम्युनिकेशन के टूल्स उपलब्ध हैं और ये ऐप अन्य ऐप से भी अच्छी तरह इंटीग्रेटेड है। जोहो की जो ये बिजनेस ऐप्स हैं इनमें से कुछ फ्री हैं, तो कुछ में आप बहुत छोटे बिजनेस के काम फ्री में कर सकते हैं, लेकिन बड़े कामों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कुछ ऐप्स पूरी तरह पेड ऐप्स हैं। इनमें से अधिकतर ऐप्स बाहरी कंपनियों की ऐप्स की तुलना में सस्ती हैं। ज़ोहो ने कुछ ऐप्स ऐसी भी बनाई हैं जो सामान्य जन के इस्तेमाल की हैं। सच तो ये है कि बिजनेस ज़ोहो के खून में बसा है, इसलिए आम लोगों की ऐप्स में भी लोक लुभावन फीचर्स कम और सीरियस काम के फीचर्स अधिक होते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखिए। इनका एक ऑफिस सूट है जो एमएस ऑफिस सूट और गूगल डॉक्स की तरह काम करता है और इस सूट में डॉक्यूमेंट बनाने, स्प्रेडशीट और स्लाइड शो के लिए अच्छी ऐप्स उपलब्ध हैं। ज़ोहो मेल ईमेल और कैलेंडर की ऐप है, जैसे कि जीमेल और गूगल कैलेंडर। अरट्टा मैसेंजर ये व्हाट्सएप की तरह मैसेंजर ऐप है। ज़ोहो मीटिंग ये जूम और स्काइप की तरह की मीटिंग ऐप है। ज़ोहो नोटबुक गूगल कीप नोट्स की तरह ये बहुत फीचर्स वाली नोट टेकिंग ऐप है। ज़ोहो के बारे में बड़ी कंपनियों के मालिक और मैनेजर तथा वो छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबारी जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं सब जानते हैं, लेकिन इसकी आम जन के लिए उपलब्ध ऐप्स के बारे में हाल ही में लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो उन्होंने ज़ोहो में बनाया है और वो अब अपना काम अन्य ऑफिस सॉफ्टवेयर्स के बदले ज़ोहो से ही करने लगे हैं। Suite. It's phenomenal. I'll be shifting to Zoho at the earliest. 2 days later. आज का जो पीपीटी बना है वो जोहो पे बना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं है, जोहो पे बना है। इस सब पब्लिसिटी की वजह से ज़ोहो की कई ऐप्स पहले की तुलना में पिछले हफ्तों में कई गुना अधिक डाउनलोड होने लगी हैं। अरट्टाई का तमिल में अर्थ होता है चैट या गपशप। ये ऐप कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप्स जैसी है, लेकिन अभी इसमें कुछ खामियां हैं क्योंकि ये ऐप अचानक बहुत अधिक यूज होने लगी है और कंपनी अभी तक इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है। लगता है कि कुछ समय बाद जब ये स्टेबल हो जाएगी तो इसमें नए फीचर जोड़े जाएंगे। अभी इसका फ़ायदा ये है कि इसका सारा डाटा भारत में ही रहने वाला है। इसका क्या लाभ है इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे आपके अधिकतर जानने वाले अभी व्हाट्सएप में हैं या टेलीग्राम में हैं, तो जब तक वो लोग भी अरट्टाई डाउनलोड करके यूज़ नहीं करने लगते, आप उन्हें मैसेज कैसे भेजेंगे? आपको याद होगा कि 2020 में ट्विटर को टक्कर देने के लिए एक भारतीय स्टार्टअप ने कू नाम की ऐप निकाली थी। एक अच्छी ऐप थी और प्रचलन में भी आई, लेकिन खर्चों के चलते और फंडिंग ठीक न हो पाने की वजह से पिछले साल इसे बंद करना पड़ा। इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि अरट्टाई का भी ऐसा ही हाल नहीं हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं लगता।
एक तो कू की तरह अरट्टाई को एक अलग से ऐप की तरह विकसित नहीं किया गया। ये ज़ोहो के बड़े तंत्र का हिस्सा है। ज़ोहो की कई बिजनेस कम्युनिकेशन ऐप्स पहले से ही ठीक ठाक चल रही हैं। दूसरा, ज़ोहो एक पैसे कमाने वाली एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, एक स्टार्टअप नहीं। और साल भर में इसका मुनाफा 3,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसलिए लगता है कि अरेट्टाई निकट भविष्य में एक पॉपुलर मैसेंजर ऐप बन जाएगी। अब ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप से आगे बढ़ जाती है या उनको टक्कर देती है, ये देखने की बात है। मैंने इसकी राइट, शीट, शो और नोटबुक ऐप्स का इस्तेमाल करके देखा तो पाया कि ये सब बहुत अच्छे फीचर वाली ऐप हैं। आप चाहें तो इन्हें यूज करके देख सकते हैं। अब अंतिम बात करते हैं कि क्यों हमें जितना हो सके अन्य पॉपुलर ऐप्स की तुलना में ज़ोहो की ऐप्स अपनानी चाहिए। पहला कारण है विशुद्ध देश प्रेम का। हमने इन दिनों देखा कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी और कारोबार की ताकत के बल पर सभी देशों को धमका रहा है, विशेषकर भारत को। उसने भारतीयों को अमेरिका में काम करने की वीज़ा की फीस भी बेतहाशा बढ़ा दी है। अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अमेरिका के बदले भारत या किसी अन्य देश में बनाए तो उसमें बहुत अधिक टैक्स लगा रहा है और भी कई तरह से हमें तंग कर रहा है। हम कई वर्षों से यह भी देखते आ रहे हैं कि विदेशी टेक कंपनियां भारत के बारे में गलत खबरों के प्रचार को छिपकर बढ़ावा देती हैं और भारतीयों की भावनाओं का आदर भी नहीं करती। जो ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स, एप्स और एजेंट आए हैं, ये भी गोरे लोगों के पक्ष में और अन्य लोगों और देशों के विरुद्ध जानकारियां देते देखे गए हैं। ऐसे में अगर कोई भारतीय कंपनी इन टेक कंपनियों को टक्कर दे तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। अगर इन ऐप्स में शुरू में कुछ कमजोरियां हों तो उन्हें माफ़ भी कर देना चाहिए। चीन ने इसी तरह अमेरिका की दादागिरी को टक्कर दी है। दूसरा कारण है कि भारतीय कंपनी होने की वजह से ज़ोहो अपनी सारी ऐप्स का डाटा भारत में ही रखेगी, इसलिए कोई दूसरा देश उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक भारत में टिकटॉक बहुत चलता था, लेकिन पता चला कि इसकी मालिक कंपनी जो थी वो सब भारतीयों का डाटा चुपचाप चीन की सरकार और चीन की आर्मी से शेयर करती थी। इसके बाद इसे भारत में बैन कर दिया गया। जब बड़ी अमेरिकन कंपनियों से भारत के लोगों का डाटा भारत में ही रखने को कहा गया तो अमेरिका की सरकार उनके समर्थन में आकर हमें धमकाने लगी। इस कारण से भी ज़ोहो की ऐप्स का इस्तेमाल करना बनता है। तीसरा कारण है इन ऐप्स की बहुत उपयोगिता। ज़ोहो के बिजनेस सॉफ्टवेयर, जिन्हें बड़ी और छोटी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, बहुत उम्दा सॉफ्टवेयर हैं। छोटे और मध्यम दर्जे के बिजनेस सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, लेकिन ज़ोहो के ऐसे सॉफ्टवेयर सस्ते हैं और इनके कुछ फीचर भारतीय बिजनेसेस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जो आम जन के काम की ऐप्स हैं, इन पर ज़ोहो ने तेज़ी से काम करना शुरू किया है। जैसा मैंने पहले बताया, कुछ में उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी बड़ी ऐप्स जैसे कि जीमेल, वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉक्स आदि में है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही ज़ोहो उन्हें टॉप स्टैंडर्ड का बना देगी। आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, नौकरी करते हैं या इनमें से कुछ नहीं करते, तो भी जो ज़ोहो की ऐप्स आपको अपने लिए उपयुक्त लगती हैं उन्हें यूज़ करके देखिए और जो ऐप आपको बढ़िया लगे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गोरे लोगों की दादागिरी से मुक्ति दिलाने में आपका छोटा सा ही सही ये महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये बता दूं कि ये कंपनी मुझे ये कारण गिनाने के लिए या इसके प्रमोशन के लिए कोई पैसे नहीं दे रही है।